प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप बोर्ड पर देख सकते हैं मैं प्रश्नावली 10.4 क्लास 9th NCERT बुक से मैथ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लगाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुंच सके। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आप लिखा हुआ है प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ रहा हूं और आप समझने का प्रयास करेंगे। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एवं एक गेंद को सलमा के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं। एक पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर सिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये है आपका केंद्र O। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़की है। आप अच्छी तरह इसको देखेंगे। ये देखेंगे, ये है रेशमा और ये है सलमा और ये है मनदीप। ध्यान दें आप, यानी ये है रेशमा। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रेशमा है और ये सलमा है, ध्यान देंगे आप। और ये है मनदीप। मनदीप जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब इनके बीच की दूरी देखिए, दिया गया इस तरह से, ये 6 सेंटीमीटर है और ये देखिए ध्यान से, ये है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी आपको पता करना है, ध्यान देंगे आप। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर एक जो है इस तरह से लंब खींचती हुई लाइन खींचेंगे। ये लंब है, ये है P, ध्यान देंगे। और ये इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। इस पर एक लंब हम खींचेंगे। उसके बाद ये है N, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए आप लिख सकते हैं इसको N। देखिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चित्र में लिखेंगे ON परपेंडिकुलर RS खींचा। ये एक खींच दिया मैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा। देखिए ध्यान से। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर RP पता किया जाए, इसको x मान लिया जाए, तो लिखेंगे कि माना RP = x। 1 मिनट के लिए मानते हैं। ध्यान देंगे आप, एक बात आप समझ लीजिए। त्रिज्या इसकी 5 है, ये भी त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 होगी। त्रिज्या दिया हुआ, पहले ही दिया हुआ कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। तो पहले आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। ध्यान देंगे आप। तो जब आप इसको खींचेंगे, ध्यान देंगे, त्रिभुज ORS में लिखेंगे त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप। ORS का क्षेत्रफल पहले आप ध्यान देंगे आप। यहाँ पर आपको क्या आएगा, ORS का क्षेत्रफल। ये देखिए, ये है ORS। इसका क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये है ORS, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये लंब देखेंगे, ये या इसको ये भी 5 मान सकते हैं। तो ये भी पूरा भी 5 होगा। ये देखिए, ये पूरा 5 होगा। तो अगर इसको आधार लिया जाए और इसको लंब लिया जाए तो लिखेंगे 1/2 x × 5। ध्यान देंगे, हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसमें ये है, ये 6 है तो ये 3 हो गया। ये 3 है क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो लिखेंगे त्रिभुज RON में, देखिए RON में क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है। तो ये 25 - 9 = ON स्क्वायर हो जाएगा। ON स्क्वायर = 16 हो जाएगा। तो ON का मान यहाँ पर देखिए, करनी में 16 यानी 4 आ गया। कितना आ गया, 4। क्या आ गया,
4, ये रेशमा यहाँ पर लिखा गया था, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, ये 4 आ गया, ध्यान देंगे। तो अब इसका त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे ये हो गया 6 गुणे 4। अब इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, दोनों एक ही चित्र का क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे 1/2 गुणे x गुणे 5 इक्वल टू 12। देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 गुणे 2/5, ये 24/5। x है क्या, ये है RP है 24/5। ध्यान दीजिए, RP जो है ये एक जीवा है, तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देंगे, तो लिखेंगे आर्यम हो जाएगा 2 गुणे RP, यानी 2 गुणे 24/5, ये हो जाएगा 48/5, काटेंगे 9.6 मीटर होगा। कितना होगा, 9.6 मीटर। ये जो है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है, जिसको हम RM कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.6 मीटर की दूरी पर रेशमा और मनदीप खड़ी हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 10.4 का ही क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं हम प्रश्न को। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका डायग्राम बनाकर आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। ये एक वृत्ताकार पार्क है, इसमें देखेंगे ये केंद्र है, ध्यान देंगे आप, और इसमें 3 लड़के इस तरह से बैठे हुए हैं। देखिए ये आप ध्यान देंगे तो ये 3 लड़के बैठे हैं। अगर इसको PQR, P का नाम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है अंकुर, इसको हम अंकुर है, और ये सैयद है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैयद, और इसका नाम है डेविड। R का जो नाम है वो डेविड है। देखिए ये 3 लड़के हैं, आपस में बात करने के लिए ये खिलौना रस्सी के द्वारा जुड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ये आपस में लंबाई जब बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो अब हम इसको, जब समबाहु त्रिभुज है तो हम एक इस पर जो है केंद्र से जब मिलाते हुए करेंगे तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा, ये है PC, ठीक है। और इसको जब मिलाएंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा QD, ये ध्यान दीजिए। और ये हो गया RN, इस पर एक लंब डालते हैं केंद्र से, ये देखें सब आपस में शीर्ष लंब होंगे। क्यों शीर्ष लंब होंगे, केंद्र से इस पर जो है बराबर दूरी पर मिलाने पर, ये बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तो बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, ध्यान देंगे। अब ये आपको ये पूरा जो है ये आपका जो है, अगर PQ, इनके बीच की दूरी PQ, ध्यान दीजिए PQ, QR और PR, ये तीनों लड़कों के बीच की दूरी x मान लिया जाए। अब आपको पता है, ध्यान देंगे ये 20 है, ध्यान देंगे आप। तो अब ये लंब डाला गया है तो ये x/2 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ध्यान देंगे आप, अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये और ये केंद्र को हम यम मान लेते हैं, शीर्ष लंब का केंद्र है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे त्रिभुज PQC में, देखिए PQC में देखिए ध्यान से, ये पूरा आपका x है, ये ध्यान दीजिए। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, प्लस